तो बेटा आज के क्लास में आगे डिस्कस करते हैं 56 से 50 के बीच में लेवल 1 का ना बेटा। थर्टी सिक्स तो क्या था, डायरेक्ट आयोडीनेशन ऑफ मीथेन इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे जो आयोडीन बॉन्ड है बेटा, क्या बोल रहा है, डायरेक्ट आयोडीनेशन नॉट एक्सेप्टेबल बोल रहा है, एक्सेप्टेबल वही मतलब अनस्टेबल, CH3 फॉर्म नहीं है, HI फॉर्म इन द रिएक्शन विद CH2HI। तो बेटा आयोडीन आयोडीन बॉन्ड इज इजिली ब्रोक, ये तो नहीं है बेटा, क्योंकि आयोडीन आयोडीन बॉन्ड तो ब्रेक होता है, तो इसका मतलब वो जल्दी कहीं ना कहीं तो रिएक्ट करेगा बेटा, ठीक है ना। CH3 इज फॉर्म विथ डिफिकल्टी, तो बेटा CH3 तो फॉर्म हो ही जाता है, रेडिकल होता है कि नहीं होता है बेटा फॉर्म, CH3 रेडिकल फॉर्म हो जाता है ना बेटा। तो वो दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, A और D। अब बात आता है बेटा कौन सा यहाँ पे, B और C में। तो CH3 आई अनस्टेबल ऐसा है नहीं बेटा, बनता है, लेकिन जो HI तुमको अगर रिएक्शन याद है बेटा, HI क्या करता है, अच्छा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, जो CO ग्रुप को CO ग्रुप को CH2OH और कार्बोक्सिलिक को रिड्यूस करता है। तो बी आंसर ज्यादा करेक्ट होगा, ठीक है ना बेटा। ये सब चीजें इंफॉर्मेशन बेस्ड है, तुमको याद रखनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग 38 में 38 में विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डिसॉल्व इन कंसंट्रेटेड H2SO4 इवन वार्मिंग। ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो H2SO4 के साथ डिसॉल्व नहीं होगा बेटा, तो बताओ। कौन सा कंपाउंड H2SO4 के साथ डिसॉल्व नहीं होगा बेटा? अल्केन। एल्केन, हाँ देखो चैप्टर भी एल्केन का वही होगा। देखो रीजन क्या है बेटा, H2SO4 एल्केन से रिएक्शन करता ही है बेटा, ठीक है ना। बेंजीन से सल्फोनिक बेंजीन, एनिलीन से भी, एनिलीन का भी सल्फोनेशन होता है। अब हेक्सेन जो है बेटा साइक्लिक एल्केन है, एल्केन तो होता ही लिस्ट रिएक्टिव है, और वो साइक्लिक हो तो और भी ज्यादा लिस्ट रिएक्टिव, इस बात क्या रखना। अब ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस वाला है बेटा। इन रिट्स रिएक्शन एल्केन रिएक्ट विद Cl2 एंड SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ। तो बेटा एल्केन जब रिएक्ट करेगा Cl2 से क्लोरीनेशन होगा, तो उस समय कौन सा लाइट चाहिए बेटा, यूवी लाइट, मतलब यूवी लाइट, डार्क रूम तो नहीं होगा, IR लाइट, ये इंफॉर्मेशन बेटा जहां तक यूवी लाइट होगा फ्री रेडिकल चलेगा। ये आंसर क्या दिया बेटा 39 का, रिट्स रिएक्शन यूवी लाइट, ठीक है ना बेटा। तो ये सब इंफॉर्मेशन बेस्ड है, उसके लिए तुमको याद रखना पड़ेगा। एन एल्केन कंटेनिंग एटलीस्ट इतना कार्बन होगा कि कन्वर्ट इनटू एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बताया ना बेटा ये रिएक्शन लास्ट में एरोमेटाइजेशन में बताया था बेटा। कितने कार्बन चाहिए, कितने कार्बन चाहिए बेटा, क्लास में रिएक्शन हुआ है बेटा एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन। 6 कार्बन। हेक्सेन से बेंजीन बनता है, हेप्टेन लोगे तो टॉलुइन बनता है, और ऑक्टेन लोगे तो एथाइल बेंजीन या फिर 1,2 डाइमेथाइल बेंजीन। ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ इथेन हाइब्रिडेशन ऑफ स्टेट ऑफ कार्बन चेंज। इथेन में sp3 होता है, जब CO2 बनता है तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है बेटा, sp। तो देख लेना। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एल्केन इन द absence ऑफ एयर। तो जब थर्मल डिकम्पोजिशन होगा एल्केन, मतलब हीट करोगे तो क्या होता है बेटा, एल्केन को जब हीट करोगे तो क्या होगा बेटा, बताओ। तो ऑक्सीडेशन भी करेक्ट हो सकता है, कंबसन भी करेक्ट हो सकता है, ठीक है ना बेटा। लेकिन एयर के प्रेजेंस में अगर हटा दिए हो तो कंबसन वाला ऑप्शन हट गया बेटा। तो वहां पे एयर है नहीं तो ऑक्सीडेशन भी हट गया। अब बचा क्या, तोड़ रहे हो एल्केन को, टूट रहा है एल्केन, तो टूटने को यहाँ पे कौन सा टर्म डिफाइन कर रहा है, हाइड्रोजिनेशन या पायरोलाइसिस। थर्मो मतलब हीट दे रहे हो, तो दिमाग में आता है कंबसन ऑक्सीडेशन।
लेकिन एब्सेंस ऑफ एयर बोला है तो दिमाग से वो दोनों ऑप्शन स्किप हो गए बेटा। बचा अब क्या, हाइड्रोकार्बन ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक हो रहा है तो कौन सा ऑप्शन सुटेबल लगता है बेटा? डी। हाइड्रोकार्बन टूट रहा है ना बेटा, क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये देखो बेटा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट जिसका जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे और साथ में क्या होगा बेटा, स्ट्रेट चेन, तो कौन सा हो सकता है बेटा? ऑक्टेन, ठीक है ना बेटा। आइसो नॉर्मल ऑक्टेन, आइसो में ब्रांच है ना बेटा। कौन सा लिक्विड है, ये सब याद रखने वाली बातें हैं बेटा, ये सब तुम लोग नोट कर लेना ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से अब ये कंप्लीट करते हैं, लेवल 1 डिस्कस करते हैं एल्किन का। Two isomers differs in structure only the position, one double bond but different considerably in। तो बताओ बेटा, एल्किन में जहां पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा वहां से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बेटा, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं वो मिला कि नहीं मिला बेटा? Two isomers differ in structure only the position of one double bond but differ considerably in activity। टू आइसोमर्स है, स्ट्रक्चर है, पोजीशन है डबल बॉन्ड का, पोजीशन ऑफ वन डबल बॉन्ड, पोजीशन डबल बॉन्ड का चेंज हो रहा है, तो क्या चेंज होगा बेटा? उनका रिएक्टिविटी भी चेंज होगा ही, एसिडिक ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना। अब पूछा प्रोपेलिन पे जो द नंबर ऑफ sp sp3 sp sp2 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 बॉन्ड्स इन प्रोपेलिन, तो देखो बेटा sp3 क्या क्या दिया बेटा, s से sp3 s से sp2 sp2 sp2। प्रोपेलिन का फॉर्मूला क्या है बेटा? प्रोपेलिन का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? प्रोपेलिन ही दिया है ना। क्या होता है बेटा प्रोपेलिन का फॉर्मूला? इथिलीन में CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपेलिन में क्या होगा बेटा? इथिलीन बोलते हैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो प्रोपेलिन में क्या होगा बेटा? बोलो, अगला लोग बोलते नहीं हो तो। sp डबल बॉन्ड CH। हाँ, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब देखो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन बोलता कार्बन पे ऑक्सीड हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? हाइब्रिडेशन क्या है बेटा यहाँ पे? sp2 sp2 sp3, ठीक है ना बच्चा लोग। तो देखो यहाँ पे पास में sp2 एंड sp3, तो sp2 है तो बेटा ये sp2 ठीक है ना। ये क्या बना रहा है बेटा, यहाँ पे भी कार्बन के पास ये आपस में से जुड़े हुए ना बेटा, जैसे यहाँ पे बीच में है कार्बन, यहाँ पे बीच में है कार्बन, और उसके बाद कितना बॉन्ड है इधर?
कार्बन के पास sp3 1 2 3। तो देखो बेटा यहाँ पे ये जो बॉन्ड है बेटा, ये आपके लिए हटाओ देंगे। ये बॉन्ड है कार्बन, ये जो ऑर्बिटल है जो हाइड्रोजन से लगा हुआ है बेटा वो s होगा। हाइड्रोजन से लगा तो s स्पेरिकल शेप होता है ना बेटा। ये जो ऑर्बिटल है वो कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा? कार्बन से जो ऑर्बिटल है हाइब्रिडेशन sp2 है, तो ये अब कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना रहा है बेटा? sp2 और हाइड्रोजन का है ये s। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? sp ये हाइड्रोजन। सेम यहाँ पे भी जो बॉन्ड बन रहा है बेटा वो sp2 है और हाइड्रोजन का कौन सा है बेटा? s। यहाँ जो बॉन्ड बना वो कौन सा होगा? sp2। ये दोनों कौन से बेटा? इस तरह का डायग्राम एल्केन और एल्केन में देखे होगे बेटा। जब बताया था बेटा ये फ्लावर वाला डायग्राम जब हाइब्रिडेशन डिस्कस कर रहे थे, ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? sp2 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 sp2, एक सिग्मा और एक क्या है बेटा? पाई है। उसके बाद कौन सा है बेटा? यहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन है। ऐसे कर लेते हैं sp2 हाइड्रोजन का s। अब ये तो sp2 है ये, और ये है अपना sp3 sp3 कार्बन, सब sp3 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 हाइड्रोजन s। हाइड्रोजन का कौन सा होता है बेटा? s। तो समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन क्या पूछा है? कर लोगे सॉल्व? तो sp2 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 कितने बेटा? 3 sp3, तो ये s वाला ये sp3 कितने बेटा? 3। तो अब बन जाएगा बेटा। और क्या पूछा था देखो तो? sp2 और sp3 पूछा था ना बेटा, यही पूछा ना बेटा, sp2 sp3 sp3 और sp2 और sp3 कितने हुए बेटा? 1। तो आंसर कौन सा होगा? कौन सा आंसर होगा बेटा बताओ? डी। हेलो, डी फोर्थ आंसर। समझ में आ गया बेटा? क्वेश्चन 3 तो बताने लायक नहीं है बेटा। एल्केन और साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? एक बार बता रहा था, याद होगा किसी ने बोला भी था कि सर दोनों का सेम कैसे हुआ? तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो रिप्रेजेंटेशन भी तो जनरल फॉर्मूला का सेम होगा। सिस ट्रांस आइसोमर आर नॉट केपेबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ऐसा कुछ नहीं है। सिस एंड ट्रांस आइसोमर इनका कन्वर्टेड ओनली द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड, ऐसा हो नहीं सकता बेटा। सेपरेट कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर डू हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है बेटा? डिफरेंट होता है, ठीक है ना। सिस का अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, डायपोल मोमेंट अलग होगा, ट्रांस का डायपोल मोमेंट अलग होगा। तो बेस्ट आंसर क्या है? डी। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ द कंपाउंड। तो बेटा किसका बॉन्ड लेंथ, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है ना बेटा। ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड ज्यादा होता है लेंथ या सिंगल बॉन्ड का? सिंगल बॉन्ड का। क्लियर है बेटा? आइसो प्रोपेलिन ग्रुप। तो प्रोपेलिन मतलब क्या होता है बेटा? बना हुआ है। आइसो मतलब बीच वाले कार्बन पे लगेगा, ठीक है ना बेटा। बीच वाला कार्बन किसी मेन चेन से अटैच्ड होगा। Alkane can be formed from carbonium ion. Alkane, combination of proton, elimination of hydride ion,
एल्किन कैसे फॉर्म सकते हैं? एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन की बात किया जा रहा है H+ का, ठीक है ना बेटा? तो बताओ कौन सा? फर्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन देन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को अगर रिमूव किया जाए, कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकैटायन से कैसे बना सकते हैं बेटा? कार्बोनियम आयन से कैसे बनाया जा सकता है बेटा? कार्बोनियम आयन का फॉर्मूला क्या है? CH3। कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बेटा? लेवल 1 में 7th। एल्किन का है लेवल 1, क्वेश्चन नंबर 7। कार्बोनियम आयन CH3 CH2। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज। तो हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में निकलेगा बेटा? तो यहाँ से हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में निकलेगा बेटा? H+ या H-? बोलो। H+। H+। H+ मतलब प्रोटॉन। H+ मतलब क्या होता है बेटा? कार्बोनियम आयन बोला है ना बेटा? क्या निकलेगा बेटा? प्रोटॉन। तो बन जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कैसे पूछा था? इथिलीन डाइक्लोराइड में ये नहीं बताऊंगा बेटा कितने पाई बॉन्ड है कितने सिग्मा बॉन्ड है, वो तुम लोग कर लोगे। कार्बोकैटायन अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन एक्सेप्ट कॉम्बिनेशन विथ निक्लोफाइल। सही बात है बेटा, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है तो निक्लोफाइल अटैक कर सकता है। रीअरेंजमेंट फ्रॉम लीस्ट स्टेबल फ्रॉम और लेस स्टेबल कार्बोकैटायन होता है बेटा, बताया था। हाई स्टेबल से रीअरेंजमेंट होता है क्या बेटा? कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट हाई स्टेबल से होता है क्या बेटा? हमेशा लो से हाई स्टेबिलिटी की ओर जाता है ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो देख लेना क्वेश्चन 10, प्रोपेलिन इज मोर स्टेबल देन इथिलीन। बेटा बताया था नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगा। एल्किन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से एक्सप्लेन किया गया था, है ना बेटा? 11th वाले में 2 ऑप्शन हट गया बेटा, फर्स्ट और सेकंड से ऑर्डर पहचाना जा सकता है शायद। फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? फर्स्ट और सेकंड में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है बेटा? अच्छा 2 ऑप्शन गायब है लेकिन 4 ऑप्शन दिए ना 6 ऑप्शन में। फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा स्टेबल कौन है? जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है। और सबसे कम स्टेबल कौन सा है? 4। तो 1 4 का कॉम्बिनेशन कहीं दिया बेटा? इससे पहले भी 1 और 6 का कॉम्बिनेशन दिया कहीं? 2 ऑप्शन में दिया है। तब तो बता ही नहीं सकते बेटा कि कैसे होगा। 1 के बाद कौन ज्यादा स्टेबल है बेटा? सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, ए ऑप्शन ही होगा बेटा, बाकी के 2 ऑप्शन पता नहीं कहाँ है, घूमने चल गए होंगे। ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रोपाइल ब्रोमाइड KOH के साथ रिएक्शन क्या बनेगा बेटा? कौन सा नंबर का क्वेश्चन था बेटा ये? 12th। प्रोपाइल 12। प्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब CH3 CH प्रोपाइल ब्रोमाइड CH2 Br KOH लिया जाएगा तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बेटा? बेस का काम कहाँ होता है? एसिडिक हाइड्रोजन का बाहर निकालना, डबल बॉन्ड बनेगा और Br लिविंग ग्रुप है तो बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बेटा? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन द बेस एल्कोहलिक बेस। तो क्या होगा बेटा? बेस क्या काम करेगा? हाइड्रोजन बाहर निकला, जो 12th नंबर का क्वेश्चन है वही है बेटा, हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो हाइड्रोजन भी निकाल रहा है, हेलोजन भी निकाल रहा है। तो हाइड्रोजन के लिए हाइड्रो, हेलोजन के लिए हेलोजन, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है।
तो बेस क्या करता है बेटा, हैलाइड आयन को रिमूव करता है या फिर हाइड्रोजन को? बताओ बेटा, यही रिएक्शन है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। बेस जो है H को रिमूव करता है। H को कौन से फॉर्म में, माइनस फॉर्म में रिमूव करता है या प्लस फॉर्म में? ये होता है एसिडिक प्रोटॉन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब एसिडिक प्रोटॉन। और ये क्या है बेटा, हाइड्राइड आयन, न्यूक्लियोफाइल। हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, हाइड्राइड आयन। तो बेस प्रोटॉन को निकालता है। वो बेस कहाँ होता है बेटा, जहां हेलोजन होता है जब उसके सेकेंड कार्बन पे, मतलब बीटा कार्बन पर। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा क्वेश्चन 13 में? क्वेश्चन 13 का कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा? बी ऑप्शन सर। तो समझ में आया बेटा कैसे ऑप्शन बन रहा है? तो वही बोल रहे, क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे उतना ज्यादा अप्रोच बढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोस डिहाइड्रोक्लोरिनेशन मोस्ट इजली? तो बेटा बेस का काम क्या हो रहा है जी? हाइड्रोजन को बाहर करना। तो बेस कहां से हाइड्रोजन जल्दी बाहर करेगा, डिक्लोरिनेशन फास्ट होगा बेटा। बोलो। सोचो। अरे बेस कहां से हाइड्रोजन जल्दी निकालेगा? हाइड्रोजन निकलेगा तो कुछ निकलेगा, मानोगे तो क्या नेगेटिव चार्ज आ सकता है ना बेटा। तो कहाँ पे वो ज्यादा स्टेबल होगा? सोचते ही नहीं यार तुम लोग तो। बनाते हो कि नहीं बनाते बेटा क्वेश्चन कभी? जितना भीड़ कम होगा उतना जल्दी बेस इस हाइड्रोजन को निकालेगा। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और ये बाहर, डबल बॉन्ड, या फिर CH3 CH3 CH2 डबल बॉन्ड। कौन सा ऑप्शन है बेटा? बेस उस जगह से हाइड्रोजन निकालेगा जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। ठीक है बेटा। तो मोस्ट सुटेबल साइड प्राइमरी हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन निकलेगा तो कौन सा चार्ज बनता है बेटा, अगर वैसे देखना चाहते हो तो नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है, फिर यहाँ पे A2 रिएक्शन है, वहां पे इंटरमीडिएट कार्बन आयन नहीं बनता। इस तरह का कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन 15, बताओ बेटा PCl5 है तो OH को किसमें चेंज करेगा? PCl5 है तो OH को किसमें चेंज करेगा बेटा? बेटा PCl5 है तो OH किस में कन्वर्ट होगा? क्लोरीन। कौन सा नंबर क्वेश्चन है बेटा वो? OH है, PCl5 है तो क्या बनेगा बेटा? CH। अगर KOH लोगे तो एल्किन। यही बनेगा ना बेटा? एक कार्बन, दो कार्बन का था या 3 कार्बन का था? 3 कार्बन का था, तो सब में एक कार्बन बढ़ा देते बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 था बेटा। क्वेश्चन नंबर 16, तो बेटा चाहे SN1 हो या SN2 हो, लिविंग ग्रुप मतलब उसमें जो रिएक्टिविटी है आयोडीन का ज्यादा होता है फ्लोरीन से। इस तरह से ऑप्शन चेक कर लेना बेटा।
लिविंग ग्रुप लीव होने का ऑर्डर क्या होता है बेटा, देख लेना। आयोडीन बल्कि ग्रुप है, जल्दी रिमूव होगा। सिंपल सा बात है बेटा, पेड़ पे एक छोटा सा फल पका है और एक बहुत बड़ा फल पका हुआ है, तो कौन सा फल गिरेगा जल्दी? जो साइज में बड़ा होगा वो फल जल्दी गिरेगा ना बेटा। तो बस यहाँ पे भी लिविंग ग्रुप में लीव हो रहा है, तो वो ग्रुप लीव होगा जो बॉन्ड वीक होगा और साइज में बड़ा होगा। इथाइल क्लोराइड को जब हीट करेंगे अल्कोहलिक पोटास मतलब KOH के साथ, तो बेटा क्या मिलेगा इथाइल क्लोराइड को हीट करने से? इथाइल क्लोराइड को हीट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? Cl KOH के साथ हीट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? बेस इस हाइड्रोजन को बाहर करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बाहर, एल्किन। सब रिएक्शन हो चुका है बेटा, बस तुम्हारी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, तुम प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। रिएक्शन दिया है बेटा, बी बेस है, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? तो बेस का साइज नहीं बोला है बेटा, इसलिए ज्यादा अच्छे से नहीं बता सकते हैं। सेटजप भी बनता है, हॉफमैन भी बनता है बेटा यहाँ पे। तो सेटजप एल्किन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाए तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन मतलब सेटजप प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। अगर बेस का साइज के से देखे तो टर्मिनल वाला हॉफमैन, तो ए भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन दिया होगा तो ए आंसर होगा, ठीक है। दो एल्किन है, दो 2 टाइम्स Br है बेटा, Na लिया है तो क्या होगा यहाँ पे, और इथेनॉल लिया है, बेस की तरह काम करेगा यहाँ पे। ऑल ऑफ दिस वाला करेक्ट आंसर होगा CH2 CH CH2 Br। तो वुड्स रिएक्शन मालूम है बेटा, Na लेते हैं तो क्या होगा बेटा, Br CH2 CH2 CH2, ये Br है ना बेटा। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, 2NaBr बाहर हो जाएगा और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड, तो ये वुड्स रिएक्शन। ईथर भी लिया ना वहां पे, तो वुड्स रिएक्शन भी हो सकता है बेटा। सेकेंड, Br लिया क्या बेटा, सोडियम के साथ ईथर, तो C2H5, ये भी बन सकता है सोडियम और ईथर मिलकर, ठीक है ना वाट। तो ये बन जाएगा, तो क्या होगा बेटा, ये बेस होता है। बेस का काम क्या होता है बच्चा लोग, एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर करना। तो क्या मिलेगा बेटा, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। और काम क्या होता है बेटा, यहाँ भी एसिडिक हाइड्रोजन दोनों को बाहर करेगा तो क्या मिलेगा बेटा, CH CH2। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन दिया बेटा यहाँ पे, तीनों ऑप्शन दिया है, तो आंसर क्या होगा बेटा 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ दिस दिया है कि नहीं दिया बेटा। लेकिन सेकेंड टाइम में कार्बन के पास H एसिडिक है, दोनों बन सकते हैं। सी ज्यादा करेक्ट है बेटा, हीट ज्यादा है तो वहां पे सिर्फ क्या होगा बेटा, वुड्स रिएक्शन ही होगा बेटा, ठीक है ना। यहाँ पे अल्कोहल दिया है बेटा, ईथर नहीं दिया था। वुड्स रिएक्शन ही होगा बेटा, साइक्लाइजेशन ही होगा। लेकिन पॉसिबिलिटी तीनों का बेटा, डी कर लो, डी सही है वहां पे। 19 में डी कर लो, तीनों का पॉसिबिलिटी है।
लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन पसंद करना रहता तो फर्स्ट वाला जो वुड्स रिएक्शन है वो सही है। तीनों बनेंगे ना बेटा। ठीक है बच्चा लोग। हाई टेम्परेचर बोला है फिर भी हमको लग रहा है सी आंसर ही टिक करना ज्यादा पसंद है। आंसर भी सी दिया है क्या बेटा, देखो तो 19th में टेम्परेचर बढ़ा के रखा। अगर टेम्परेचर नहीं दिया रहता तो ऑल ऑफ दिस देते हैं, टेम्परेचर नहीं देता तो ऑल ऑफ दिस सही होता। क्या यस किया सी। बेटा? हाँ तो वही टेम्परेचर हाई दिया है तो सी ज्यादा करेक्ट होगा। होगा क्या एक्चुअल में देखो, अगर टेम्परेचर नहीं दिया तो चारों पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। अब जो एल्कोहल और एल्कोहल जब हाई टेम्परेचर पे मिलेंगे बेटा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएंगे। एल्कोहल एल्कोहल अपने हाई टेम्परेचर पे जब मिलेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा बाहर और बनेगा C2H5, C2H5 ईथर। सोडियम ईथर टेम्परेचर हाई है तो कौन सा रिएक्शन हो जाएगा बेटा? वुड्स रिएक्शन। ठीक है। क्वेश्चन 20 स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड विच yield इथिलीन अपॉन द रिएक्शन विथ जिंक। तो बताया था बेटा कितने Br होना चाहिए, 2 टाइम्स Br हुआ तो एल्कीन, अगर 4 टाइम्स हुआ है तो उन कार्बन के बीच क्या बनता है बेटा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ऑप्शन कौन सा है बेटा बताओ? और ये वाला ऑप्शन 20 वाला जिंक मेटल के साथ रिएक्शन में बताए भी होंगे हम, एल्कीन फॉर्मेशन बताया ना बेटा बाई हेलोजन से, है ना कॉपी में रिएक्शन की नहीं है बच्चा लोग? Yes, sir. 21 कैन बी मोस्ट इजिली एल्कीन। कौन एल्कीन जल्दी बनाएगा बेटा? एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन करवाते हो कार्बोकेटायन के हिसाब से चलते हो तो टर्सरी एल्कोहल, ठीक है ना बेटा। टर्सरी एल्कोहल कार्बोकेटायन जो बनाएगा वो टर्सरी कार्बोकेटायन होगा, तो डी आंसर। एल्कोहल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, तो एल्कोहल टर्सरी का डिहाइड्रेशन जल्दी होता है बेटा, देन प्राइमरी का, सेकेंडरी का, देन प्राइमरी का। अब देखो POCl3 है, एक मेजर प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? POCl3 है, डिहाइड्रेशन एल्कीन बनेगा। अब एल्कीन कहाँ आएगा? ए वाला एल्कीन सुटेबल है या बी वाला है? ज्यादा स्टेबल एल्कीन कौन सा है ए और बी में, बताओ बेटा। बताओ बच्चा लोग। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है बेटा, बताया था ना ऑक्सी एसिड या ऑक्सी हैलाइड भी, वो सब डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है बेटा, तो वाटर को बाहर निकाल देगा POCl3। 23 में उसको वाटर को क्या कर देगा बेटा? रिमूव कर देगा। तो वाटर का रिमूवल, अगर यहाँ का हाइड्रोजन और ये दोनों मिलके रिमूव होते हैं तब क्या बनेगा बेटा? ये स्टेप एल्कीन। अगर यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होता है तब तो किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है बेटा? ए में या फिर ये वाले ऑप्शन में, बताओ। क्वेश्चन 23 है। अल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा, तो कौन सा होगा बेटा आंसर? ए। हाँ बेटा। ट्वेंटी फोर में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पूछा है बेटा, तो देख लेना। एस्टर का पायरोलाइसिस हुआ गैस आइसोब्यूटिलीन, विच एस्टर गैस आइसोब्यूटिलीन।
आइसो मतलब बेटा क्या होना चाहिए? सिंगल ब्रांच। कार्बन का ब्रांच वहां पे आइसोब्यूटिल मतलब कितने कार्बन होना चाहिए बेटा? 4, ठीक है ना। अब ब्रांच होना चाहिए, तो ये है नॉर्मल ब्यूटिलिन। और आइसो मतलब क्या होगा बेटा? एन ब्यूटिलिन, ब्यूटाइलिन है ब्यूटिलिन। और आइसो मतलब क्या होगा बेटा? ये ब्यूटाइलिन। तो मुझे ये बताओ बेटा, इस टाइप का एस्टर कौन है? इस टाइप का एस्टर कौन है बेटा? बी है या फिर ए है या फिर सी है? बोलो। इस टाइप का ग्रुप वाला एस्टर किसके पास है बेटा? सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, मिल जाएगा आंसर। किसमें दिख रहा है बेटा उस टाइप का स्ट्रक्चर? ए में डायरेक्ट दिख रहा है, सिंगल सिंगल। बी में भी वैसे ही दिख रहा है। सी में दिख रहा है बेटा, एक कार्बन पे 2 ब्रांच लगा टर्मिनल साइड, तो उसी से बनेगा बेटा। एन प्रोपाइल डाइमेथाइल अमीन ऑक्साइड प्रोपेन इज ऑब्टेन्ड। बताओ बेटा द रिएक्शन। ये आउट ऑफ सिलेबस, वुड्स रिएक्शन नहीं है, कोप रिएक्शन, डबल बॉन्ड, कोप अरेंजमेंट नहीं होगा। इस टाइप का क्या बेटा? एन प्रोपाइल है डाइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। तो ये तो बेटा आउट ऑफ सिलेबस, इसको रहने दो। वुड्स रिएक्शन तो नहीं होगा, उनमें से कोई, दोनों में से कोई एक होगा, देख लेना बेटा। कोप रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन, तो थर्ड रिएक्शन तो हमको भी नहीं पता है कौन सा रिएक्शन लिख के रखा है वो। लेस, ऐसा लग रहा है सी ऑप्शन होगा, क्योंकि कोप पढ़े हैं, कोप में ऐसा कुछ होता नहीं है कि नन ऑफ दिस दिया बेटा 26 का आंसर। ये कोप में हुआ है बेटा। 26 रहने दो, जितना पढ़ा है बस उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद 27, देखो ये सब रोजेनमून आगे पढ़ेंगे। फ्रैंकलिन पढ़ लिए हैं, कोल्बे पढ़ लिए हैं, विलियमसन ईथर पढ़ लिए हैं शायद, है ना बेटा। एल्का हैलाइड का रिएक्शन नहीं, वो भी नहीं पढ़े हैं। तो 2 रिएक्शन में सब बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने दो। और ऑप्शन 27 बी और सी से बन जाएगा ना बेटा। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों बनाते हैं, यहाँ तो 2 की बात कर रहे हैं। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है कि नहीं? एल्किन कौन से रिएक्शन देगा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? वुड्स रिएक्शन, वुड्स बोलता हूँ, हाइड्रोजिनेशन, मार्कोनिकॉफ किसका एग्जांपल है बेटा? सब्स्टिट्यूशन नहीं, एडिशन देगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे सकता है ना बेटा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी दे सकता है, बट रिएक्शन एल्किन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ज्यादा मिलेगा बेटा। 29 क्या किया जा रहा है बेटा? HBr को ऐड किया जा रहा है, तो ये कौन सा एग्जांपल है बेटा? एडिशन ऑफ HBr मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन 29 कौन है ना बेटा? तो 29 मार्कोनिकॉफ है, तो मार्कोनिकॉफ किसका एग्जांपल है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? बोलो। कॉपी का नोट्स पलटा, वहां बताया गया मार्कोनिकॉफ रूल्स यूज्ड इन कनेक्शन विथ, किसके लिए होता है बेटा? एडिशन के लिए। स्टोइकोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं बेटा। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल ये भी नहीं है। एक्टिविटी ऑफ एंजाइम क्या होता है? एडिशन ऑफ एसिड टू डबल बॉन्ड। एसिड क्यों बोला है बेटा? कुछ भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एसिड लिख दिया तो गलत है। एसिड क्यों लिखा है बेटा? क्योंकि एसिड में 2 आयंस मिलेंगे, ठीक है ना बेटा। जैसे वाटर का एडिशन भी मार्कोनिकॉफ है बेटा, 2 आयन, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है,
वैसे कोई HCl लो, HBr लो, ये एसिड कैटेगरी में और सबके पास कितने आयन है बेटा? 2 टाइप्स के आयन है। तो कौन सा आंसर होगा बच्चा लोग? कौन सा आंसर होगा यहाँ पे? देख लेना आप। HBr सेम क्वेश्चन कॉपी में बना हुआ है बेटा 31। बहुत क्वेश्चन देखियो ना बेटा, रीअरेंजमेंट होके Br कहाँ पे ऐड होता है? मैं बोला था इस क्वेश्चन को रट लेना, याद रख लेना। कॉन्सेप्ट रटा होना चाहिए मार्कोनी कॉप में। याद आया कुछ? कार्बोकेटायन बनता है तो 1 गिलास पानी पीना पड़ता है, उसके बाद कार्बोकेटायन से पूछा जाता है क्या तुम स्टेबल होगे? वो बोलेगा ना ही हाँ ना ही ना। तुमको देख के वहां समझना है कि स्टेबल होगा कि नहीं। उसके लिए हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, कॉन्जुगेशन मतलब रेजोनेंस, ये सब यूज करना है। तो कौन सा ऑप्शन है बेटा 31 में? कौन सा ऑप्शन है बेटा 31 में? रहने दो फिर, देख लेना। 32 बी ऑप्शन। खराश इफेक्ट कब होता है बेटा? कोई भी परऑक्साइड हो तो। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन टुवर्ड्स HX। तो बेटा जिसमें कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है उसमें ज्यादा बनेगा बेटा, ज्यादा ब्रांच तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ABC मतलब प्रोपेन, ब्यूटीन, प्रोपीन, इथीन, ठीक है ना। एथिलीन फॉर्म, इथाइलिन फॉर्म, एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन क्या होता है बेटा? एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन का फॉर्मूला साइनोहाइड्रिन मतलब CN लगा होता है, तो एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन मतलब क्लोरीन लगा होना चाहिए। क्या होता है बेटा? एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन, सॉरी, क्लोरोहाइड्रोलिन। क्लोरोहाइड्रोलिन क्या होगा फॉर्मूला बेटा? Cl लगा होना चाहिए एथिलीन में, साइनोहाइड्रिन में, और हाइड्रोलिन मतलब OH। तो ये एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन। अब बेटा इसमें से वाटर OH निकालना है, Cl निकालना है, तो कैसे होगा बेटा? HOCl हाइपोक्लोरस एसिड, Cl माइनस OH माइनस Cl प्लस। तो OH अटैक करेगा, प्रोटोनेशन होगा, वाटर प्रोटोनेशन हुआ तो वाटर से निकल गया OH। प्रोटोनेशन हाँ क्या हो सकता है? सेकंड है क्लोरीन गैस, नहीं क्लोरीन गैस इन वाटर। लेकिन Cl नेगेटिव चार्ज। तो सॉल्यूशन क्लोरीन गैस इन वाटर, इसको याद रख लो, ठीक है ना बेटा। 35 HOCl विथ गिव्स 2 methyl 2। HOCl कैसे टूटेगा बेटा? HOCl कैसे ब्रेक होगा बेटा? कैसे ब्रेक होगा बेटा? OH और Cl, आंसर देखना से यही लग रहा है बेटा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा या नेगेटिव पॉजिटिव होगा? बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? A पेयर या B पेयर? ए पेयर। A पेयर क्यों बेटा? क्या ऑक्सीजन क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कम है क्या बेटा? ज्यादा। ज्यादा है। कहाँ से भाई यस सर बोल रहे तुम लोग?
सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, OH पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, Cl पे पॉजिटिव रहेगा ना बेटा। अब सॉल्व कर लो, डबल बॉन्ड ब्रेक करा, दोनों को ऐड करना है। Cl2 क्लोरीनेशन होगा, इथिलीन क्लोराइड बनेगा, HgOH से 2 टाइम्स OH मिलेगा, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ। तो ए और बी दोनों में से कौन सा आंसर होगा बेटा 36 में, 36 नंबर वाला है ना बेटा वो क्वेश्चन। CH2 CH2 Cl2 सेट कराओगे तो सीधा सा क्लोरीनेशन होगा बेटा। AgOH है निक्लोफाइल बेटा, यहाँ टेक किया, ये बाहर, अगेन यूज करेंगे, ये बाहर CH2OH। तो डाइऑल बोलेंगे या या ग्लाइकोल बोलेंगे, बताओ आंसर कौन सा होगा बेटा। डाइऑल तो सही है, लेकिन इथिलीन से बना तो इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल, याद रखना इस बात को, ठीक है ना। एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर यूज होता है बेटा ठंडे देशों में ना, जैसे मतलब देश नहीं प्रदेश, मतलब जहाँ जहाँ कंट्री भी बोल सकते हो, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो होता है उस कंट्री में, या फिर चल जाओ बेटा कश्मीर के तरफ, तो वहां पे ठंड ज्यादा पड़ता है, तो रेडिएटर जो होता है उसमें वाटर होता है, जो कार्स होते हैं ट्रक होते हैं उनमें रेडिएटर होता है ना बेटा, कूलेंट भरा होता है, तो ट्रक में जनरली वाटर डाल देते हैं कूलेंट के नाम पर, तो वो जम जाता है, तो उसको जमने से रोकने के लिए वहां पे इथिलीन ग्लाइकोल यूज होता है, एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट, ये सब याद रखना। तो ए है ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, 36 का आंसर। सेम यहाँ पे एडिशन हुआ है Br का, तो निक्लोफिलिक एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एलिमिनेशन है कि क्या है बेटा बताओ। 37 में Br का एडिशन क्या होगा बच्चा लोग, स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेटा। मोस्टली एल्किन कौन से रिएक्शन देते हैं, मोस्टली एल्किन कौन से रिएक्शन देते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक। ऑलिफिन्स मतलब डबल बॉन्ड एल्कीन, पैराफिन मतलब एल्केन। तो एल्किन से एल्केन कैसे बनता है बेटा, हाइड्रोजन का ऐड करने से, रिमूव करने से, क्लोरीन ऐड करने से या रिमूव करने से, कैसे बनता है बेटा, हेलोजन ऐड करने से, हाइड्रोलिसिस से, हाइड्रोजनेशन से या हाइड्रेशन से। ऑलिफिन्स मतलब एल्किन, हाइड्रोजनेशन से, हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो बेटा। 39 को वाटर में ऐड करेंगे, तो वाटर किसके हिसाब से चलेगा बेटा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये दिया है, तो क्या होगा जी बताइए। ऑन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, क्या बनेगा जी, बोलो जल्दी। वाटर का एडिशन हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, तो क्या बनेगा, मार्कोनिक ऑफ या एंटी मार्कोनिक ऑफ, वाटर ऐड होगा तो बेटा। पेज पलटाओ देखो, एल्किन का B2S6 से रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोबोरेशन वाला रिएक्शन याद है, मार्कोनिक ऑफ या एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रोडक्ट, कैसा प्रोडक्ट मिलेगा बेटा, टर्मिनल साइड पे जाता है डबल बॉन्ड, सॉरी B2 सेकेंडरी एल्कोहल, अच्छा A B C D कौन सा एल्किन है जो सेकेंडरी एल्कोहल देगा बेटा,
अगर ए और बी लोगे तो ओवेज टर्मिनल पे जाएगा, और थर्ड लोगे तो भी टर्मिनल पे जाएगा, क्योंकि एंटी मार्कोनी का प्रोडक्ट देता है। और जो डी है, डबल बॉन्ड बीच में बेटा, कहीं ना किसी एक और एच और दूसरे और ओवेच, तो देख लेना बेटा। तो कर लोगे बेटा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व? तो बेटा बाकी सब क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे बेटा, उतना ज्यादा क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कुछ नई चीजें मिलेगी। जैसे ये इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन क्या है, कई लोगों को आइसोब्यूटिलीन भी नहीं पता रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे HOCl टूटा तो कई लोग OH प्लस बोल रहे हैं। तो ये सब चीजें बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद और डॉट पूछने के बाद ही पता चलता है। और जो सॉल्व करेगा, डॉट पूछेगा, उसका तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा होगा ही बेटा। लेकिन उससे पहले आपको सब चीज पढ़ना है, जितने नेम रिएक्शन, एक छोटा सा नोट, तो वो करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना बेटा। बाय सभी को बच्चा लोग, बाय बाय बेटा, बाय सर। बाय।